आप सबों का स्वागत है। मैं और मेरे साथी लोकसभा के माननीय सांसद विजय हांसदा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सुबह से ही हम सबको जिनसे परिचित हैं, एक राजनीतिक बाचाल के तौर पर जिनकी उपस्थिति झारखंड की राजनीति में है, उनके द्वारा यह बात बताई गई कि राज्यपाल झारखंड के पास चुनाव आयोग का एक सीलबंद लिफाफा आया है। उस लिफाफा में कंटेंट है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सदस्यता रद्द किया जाए। ये आने के बाद सभी राष्ट्रीय मीडिया और लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने इस बात को प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द की गई। भारत देश 1950 में आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान को आत्मसात किया था। वो संविधान न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक भी है। इन संस्थाओं का अपना स्वायत्ता है, अपने नियम कानून आईन है, और ये सारी संस्थाएं जो न्यायिक शक्तियां भी रखते हैं, वो संस्था अपना जो निर्णय लेती है उसका पूर्वाभास कभी भी नहीं किया जा सकता। आप अपनी दलील दे सकते हैं, न्यायिक सेवा से जुड़े लोग उसका विश्लेषण किया कर सकते हैं, लेकिन निर्णय को पढ़ के सुनाने का जिम्मा केवल और केवल सक्षम पदाधिकारी का होता है, चाहे वो न्यायाधीश हो या किसी न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हो। लेकिन ये संपूर्ण आज पटकथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई। लग रहा था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लिखी गई हो या बिरसा मुंडा राजपथ में उनके कार्यालय से लिखी गई हो। ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। संवैधानिक संस्थाएं माननीय राज्यपाल जी जब रांची आए तो उन्होंने विमानपत्तनम में उतरते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का पत्र भेजा है। ये मीडिया के सामने उनका वक्तव्य है। उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बात माननीय राज्यपाल को नहीं मालूम,
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है। यह अजीब विडंबना है। भारत के निर्वाचन आयोग से आज हम यह मांग करते हैं कि उनके अभिमान, उनके स्वायत्तता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया। उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति जो संसद का भी सदस्य है कि केवल सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इफ एनी, यदि कोई सरकारी दस्तावेज है उसको यदि आप सार्वजनिक कर रहे हैं जिसमें आप सक्षम नहीं हैं, तो आप पे इस संविधान के अवमानना के लिए आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और राजनीतिक तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हर प्रकार से, हर वक्त, हर जगह उनसे प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार है। 2019 में हम लोगों ने उनको हराया, 4 उपचुनाव में मुंह की खाई। जितना षड्यंत्र करना हो षड्यंत्र करे, क्योंकि जिन पुलिस कर्मियों को 20 साल से रघुवर जी और उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रुलाने का काम कर रही थी, आज उनके मुंह में जो खुशी आई है वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा है। बच्चे विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, किसान खुशहाल है, बेहतर स्वास्थ्य है, ये महिलाओं का सम्मान है, युवाओं को रोजगार है। ये भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। तो इसलिए आपके आज जो भी सवाल होंगे सबका हम लोग जवाब देंगे। अब विजय जी भी अपनी बात को कहेंगे। विजय बाबू। बहुत ही कम शब्दों में मुझे लगता है हमारी सरकार की सोच को और हमारे पार्टी के नीति को बहुत स्पष्ट रूप से रखा और निर्णय चाहे जो भी आए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन माननीय जिस तरह से हमारे सुप्रियोदा ने कहा कि संविधान हमारा एक बहुत ही मजबूत नींव के साथ तैयार हुआ है और जिस तरह से बातें इन संस्थानों के द्वारा नहीं, पहले ही कुछ लोग अगर बाहर में बोल देते हैं तो ये सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर हमें भी करता है कि आज पूरे देश में जितनी ये संस्थानें हैं कहीं ना कहीं वो क्या कमज़ोर हो रही हैं। इस देश के कानून पे हमें पूरा भरोसा है और न्याय हमें मिलेगा इसका भी हमें पूरा भरोसा है। और जो बातें आ रही है कि सरकार गिर सकती है, उस पर बहुत ही स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम नेता बहुत ही मजबूती के साथ, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के लिए लगातार जो जनादेश हमें मिला है उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास उन पे और मजबूत और साथ ही साथ मुझे लगता है इस राज्य की जनता का भी विश्वास उन पे और मजबूत होता चला जा रहा है। कई विधायक हैं और भी कई नेता हैं जिन्होंने पहले ही ट्वीट करके बताया कि इतने साल का डिबार हो रहा है,
इतने ये सदस्यता जारी, पार्टी सबके खिलाफ एग्रेशन रखती है? निश्चित तौर पे देखिए, एक माननीय विधायक ने तो उस पर पहले तो कहा कि 3 साल के लिए दीवार भी होगा, फिर उन्हीं का एक और ट्वीट आया कि उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। आजकल तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिवालय का घंटा बन गया कि जो भी आता है बजा के चल जाता है। उनको हम कहना चाहते, सलाह देना चाहते कि हम संघर्ष के द्वारा इस राज्य को लेकर आए और इस राज्य के संचालन के लिए हमें सबके सुझाव चाहिए, लेकिन निर्देशन नहीं चाहिए। हम जानते हैं अपने कमिटमेंट को, हम उस कमिटमेंट को डिलीवर करना भी जानते हैं। दादा, अगर ऐसी परिस्थिति आई, सदस्यता चाहती है, तो कोई विकल्प है आपके पास? कोई नाम? राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है। एक विकल्प आप बता दें, अगर आपको, आप लोगों ने तय किया, आज बैठक में बैठे थे आप लोग। विकल्प तो हमारा हेमंत सोरेन ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सदस्यता जाने की बात आपके, देखिए, बांग्ला में एक कहावत है, जी, मासिर यदि मोछ होतो तो मामा होतो, तो मौसी का अगर मूछ होता तब ना मामा होता। तो हमारा जब नेता है और उसका विकल्प हेमंत सोरेन है, ये देश में आइन है या नहीं है? हम आइन के तहत ही चलेंगे और पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है। 2024 तक बड़े मजे में चलेगी और सबको जो जो कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। दादा, जिस तरह से अभी विधायकी जाने वाली बात हो रही है, इसमें भाजपा का कहना है, यानी दीपक प्रकाश का सीधे तौर पर कहना है कि सत्यमेव जयते की शुरुआत हो चुकी है। वो तो सत्यमेव जयते इनको दिल्ली में भी बुझा गया, इनको सत्यमेव जयते तो महाराष्ट्र में भी बुझाया है। देखिए, ये लोग सत्यमेव जयते यदि कहते तो बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को माला और मिठाई नहीं खिलाते, इजराइल अंसारी के मॉब लिंचिंग करने वालों को माला नहीं पहनाते।